जय महाकाल का दोस्तों, और आपका स्वागत है टेक्निकल एरोस के एक और नए एपिसोड में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम एक्सेल में स्टाइल और थीम का उपयोग कैसे करें और ये होता क्या है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि ये इसमें थीम चेंज कर देता है। जैसे ये एक टेबल है, तो ये एक नॉर्मल टेबल है, इसको हटा के एक अच्छे लुक में डाल देता है। पर सिर्फ ये लुक ही अच्छा नहीं करता, ये आपको टेबल को उपयोग करने में भी बहुत सहायता देता है। और वो कैसे, वो आप आगे वीडियो में जानोगे, जिसके बाद आप एक्सेल को एक प्रोफेशन की तरह यूज़ करना सीख जाओगे। तो अगर आप इस विषय के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, जिसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस विषय से संबंधित। और दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपके काम आती है तो हमें एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे YouTube हमें रिकमेंड करता है और बाकी सबों के लिए भी। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो में सबसे पहले उसी का जवाब जरूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये एक टेबल है, इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इधर ये फॉर्मेट एज टेबल, इस पे हम क्लिक करेंगे और इधर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे टेबल है। इसमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं, जैसे कि हम फिलहाल इसको चुन लेते हैं। ठीक, अब इसमें एक ऑप्शन है माय टेबल हैज हेडर। तो अगर आप इस पर टिक रहने देते हैं तो ऊपर की जो लाइन है इसको ये हेडर बना देगा और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दे देगा। नहीं तो आप अगर इसको अनटिक करते हैं, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, इसको अनटिक करा और इसको ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक एक्स्ट्रा और कॉलम आ गया है और ऊपर की जो लाइन है वो नीचे आ गई है। तो इधर आप ड्रॉप डाउन करके इधर फिल्टर का ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं। अब फिल्टर क्या है और इसको किस तरह से उपयोग करते हैं ये हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसका लिंक वीडियो के आखिर में और ऊपर आई बटन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। पर पहले आप इसको देख लीजिए। अब इसी के साथ आप इधर भी अगर चाहे तो इसकी थीम को अलग अलग रूप में चेंज करके देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम इसको चुन लेते हैं। ठीक, ये हमने चुन लिया। अब फिल्टर लगाने के बाद इसमें एक टेबल डिजाइन, इसका एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता है जो पहले इसमें नहीं था। तो इसका क्या फ़ायदा है, इससे आप देख सकते हैं कि इधर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं तो इधर टिक कर दोगे तो ये देखिए ये सब इसमें बोल्ड हो गया है। और अगर लास्ट कॉलम भी आप करना चाहते हैं तो इधर ये देखिए, और इधर टोटल रॉ अगर आप जानना चाहते हैं तो इधर क्लिक करा और ये देखिए इसमें टोटल कितनी रॉ है वो इसमें दिखाई देगी है। इसी तरह से आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये सब आप हटा भी सकते हैं। और ये जो फिल्टर बटन है इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो इधर से हटा भी सकते हैं, और लगाना चाहते हैं तो वापस इधर से लगा सकते हैं। एक इधर आ जाता है ये कन्वर्ट टू रेंज। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से एक नॉर्मल टेबल बन जाएगा और ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं, इधर करा और इधर यस करा, और अब देखिए इसमें सारे ऑप्शन हट गए, सिर्फ इसमें ये डिजाइन ही रह गया है। ठीक, तो ये तो हुई इसमें फॉर्मेट थीम की बात। अब है सेल स्टाइल। ये क्या है, इसमें आप ये देखिए,
अगर जैसे हम इसी को चुन के आपको दिखाते हैं, इतने हिस्से को हमने सेलेक्ट करा फिलहाल उदाहरण के लिए। और अब हम इधर से कोई भी इसमें कलर इसमें चुन सकते हैं। कलर के साथ आप इधर देखिए कि इधर इसमें आप ये जो नंबर है इन्हें नॉर्मल से हटा के, जैसे इसमें आप कोमा लगाना चाहते हैं या इसमें दोबारा इसमें जीरो रखना चाहते हैं या इसमें करेंसी ऐड करना चाहते हैं, जैसे करेंसी का सिंबल आ गया इधर, ये देखिए हमने करेंसी का कर दिया है। या फिर इसमें परसेंटेज, तो आप इसमें से कुछ भी अगर आप ऐसे लगाना चाहते तो आप वो भी लगा सकते हैं। एक चीज इसमें और है, अब दोस्तों इसमें आप थीम और सेल स्टाइल अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम आपको इधर थीम दिखाते हैं। अब इधर से न्यू टेबल स्टाइल, इस पे आप क्लिक करोगे और फिर इधर से फॉर्मेट, इस पे क्लिक करोगे। इधर से फॉन्ट आप जो सा चुनना चाहते हैं वो आप इधर से चुन सकते हैं। जैसे कि हम इधर बोल्ड ये चुन लेते हैं और इधर से जो कलर आप इसमें चुनना चाहते हैं वो इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम ये चुन लेते हैं। इसमें आप पैटर्न लगाना चाहते हैं तो आप पैटर्न भी लगा सकते हैं। पैटर्न का जो कलर आप रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अगर और भी कोई कलर आप चुनना चाहते हैं तो इधर से आप वो चुन सकते हैं। ठीक, अब इधर से ओके कर दिया और अब इधर से हम ओके कर देंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर आप देख सकते हैं कि आपका खुद की इसमें बनाई हुई थीम आ गई है। इस तरह से आप अपनी थीम भी बना सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से आपको सेल स्टाइल चुनना है तो उसके लिए भी इधर न्यू सेल स्टाइल पे जाओगे और फिर इधर से फॉर्मेट, अब इधर से आप अलाइन कर सकते हैं। इधर से आप फॉन्ट चुन सकते हैं, हम बोल्ड चुन लेते हैं। फॉन्ट का साइज और फिर बॉर्डर हम ये चुन लेते हैं। आप इसमें बैकग्राउंड में कौन सा कलर इसमें रखना चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं। जैसे हम ये चुन लेते हैं और फिर इधर से ओके कर देंगे और अब ओके। और अब हम इधर ये हमने इसमें सेल टाइप करा और इस पे हम इधर सेल स्टाइल पे गए और ये हमारी खुद की बनाई हुई सेल है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं ये इधर अप्लाई हो गया। और इस तरह से हम अपने खुद के बनाए हुए कस्टम स्टाइल से भी सेल स्टाइल बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से फॉर्मेट, टेबल, थीम और स्टाइल का उपयोग कैसे करें और ये होता क्या है। हमें आशा है कि हमने आपके सभी सवालों का जवाब इसमें दे दिया होगा, पर अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में सबसे पहले उसी का जवाब जरूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। हर हर महादेव।